नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में स्वाभाविक तौर पर चुनाव परिणाम की समीक्षा ही होगी। और उस समीक्षा में जिस व्यक्ति की हम समीक्षा करने जा रहे हैं, जिस पार्टी की समीक्षा करने जा रहे हैं, उसका नाम जनसुराज और उसके नेता प्रशांत किशोर है, जो पिछले 3 वर्षों से बिहार की खाक छान रहे थे, गांव गांव घूम रहे थे, बड़े उम्मीदों के साथ यात्रा पर निकले थे। मतलब पिछले 3 वर्षों से वो पूरे बिहार में अपने आप को कर लिए थे। लेकिन परिणाम आया तो 238 उम्मीदवार उनके चुनावी मैदान में थे। 4 उम्मीदवार को छोड़ दे तो बाकी सभी उम्मीदवारों को 233 उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया। सबसे ज्यादा वोट मनीष कश्यप लाया, जो पिछले बार भी 10,000 के करीब वोट निर्दलीय लड़ते हुए लाया था। बाकी उनके सारे उम्मीदवारों का जमानत ही जब्त नहीं हुआ। कहीं लड़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। आखिर ऐसा हुआ क्या? एक नए नैरेटिव के साथ बिहार की जनता के बीच वो आए और ये सोच कर आए कि हम नीतीश के विकल्प के तौर पर, नीतीश की वजह से जो वैक्यूम खालीपन होना है इस बिहार की राजनीति में, उस पर हम कह सकते हैं कि चढ़ाई करें, उस पर कब्जा करें। लेकिन वो उलट हो गया। 1% वोट भी नहीं आया। इसकी वजह क्या है? आज हम वही तलाशते हैं। और जब आप वजह पर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम शुरुआती दौर से कह रहे थे कि ये शाह के बी टीम है। शाह इनको उसी तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते थे जिस तरीके से 2020 में चिराग को प्रोजेक्ट किया। अरे 200-300 करोड़ रुपया ये बिहार में खर्च किए, किस तरीके से पैसा लाए, ये सारी बातें सामने आ रही थी ना। और बीजेपी चुप रहती। बिना बीजेपी के सहमति के आज परिंदा पर भी मार सकता है क्या? एजेंसी किसके लिए थी? लेकिन कोई कुछ नहीं इनको कर रहा था। इनको ये छूट दे दी गई थी और ये 3 साल से अपना माहौल बना रहे थे। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई, उससे पहले भ्रष्टाचार को लेकर भी जो इन्होंने मुहिम की शुरुआत की थी, वो भी कहीं न कहीं शाह का प्लान भी ही था, जो हम शुरू से कहते आ रहे थे। लेकिन चुनाव की अवधि के दौरान जब शाह पटना पहुंचे तब तो उनको लगा कि अरे ये तो गले का फांस उल्टे बीजेपी को ही बन रहा है। चले थे जदयू को नुकसान पहुंचवाने के लिए, आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो मेरा ही नुकसान हो रहा है। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं कि जिन 12 सीटों पर बीजेपी की हार हुई है, मतलब 101 में उन्होंने 89 सीटें जीती हैं, 12 सीटों पर उनको हार मिली है। तो उन 12 सीटों में 6 ऐसी सीटें हैं जिसकी वजह से बीजेपी हारी है। वो है प्रशांत किशोर का जनसुराज। ढाका, पवन जायसवाल चुनाव हारे हैं। वहां डॉक्टर साहब खड़े थे जनसुराज से, 7,000 से अधिक वोट लाए हैं। सहरसा, किशोर कुमार मुन्ना 10,000 पार कर गए और मामूली वोट से वहां से बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। मनीष कश्यप के कॉन्स्टिट्यूंसी 30,000 से अधिक वोट, 35,000 वोट ले आया, वहां उम्मीदवार हार गया। बचौल, बिस्फी, वहां एक पंडित जी जनसुराज से खड़े हो गए, खेल खत्म हो गया उनका। गो, बीजेपी रणविजय सिंह हार गए, सिंह जी खड़े हो गए, ले आए 6,000 वोट, हार गए गो। उसके बाद अशोक सिंह रामगढ़, वहां भी एगो सिंह जी खड़े हो गए, 4,000 वोट ले आए, वो भी सीट इनका ले लिया। 6 सीट का नुकसान जनसुराज ने बीजेपी को दिया। तब जब प्रशांत किशोर ऐसे तमाम सीटें, जिन सीटों पर
प्रशांत किशोर के जाने पर जैन जी वोटर प्रशांत किशोर के पार्टी के साथ शिफ्ट हो सकता था और बीजेपी को हार सकती थी। ऐसी सीटों पर उन्होंने प्रचार करना ही बंद कर दिया। पूरे चुनाव के दौरान देखिए वो कहां कहां प्रचार करने गए। दरभंगा की बात लीजिए, वहां डीजी आर.के. मिश्रा 11,000 से अधिक वोट लाए हैं, और अगर प्रशांत किशोर वहां मेहनत कर दिया रहता तो संजय सरावगी की हार तय थी, लेकिन झांकने तक नहीं गए कहां? रोसड़ा, जहां जमानत नहीं बचा। प्रशांत किशोर इस पूरे चुनावी यात्रा के दौरान जिन जिन कंस्टिट्यूएंसी में वो गए, वहां के प्रत्याशी को 2-4 हजार से भी ज्यादा वोट नहीं आया। अब सोच लीजिए, ऐसे ऐसे कंस्टिट्यूएंसी में गए, क्योंकि तब तक शाह का स्टिक उन पर चल चुका था। परिवार के साथ ईडी की पूछताछ हो चुकी थी। सारे जो पैसे का जो फ्लो था, उस फ्लो पर ब्रेक लग चुका था। तो ये जनाब दुम दमा के भाग गए। ये तो दुम दमा के भाग गए, लेकिन बिहार में जो विकल्प की राजनीति की को लेकर जो युवा इनके साथ जुड़ा, आज सारे युवा निराश हैं, हतोत्साहित हैं। समझिए कि प्रवासी मजदूर बड़ी उम्मीद के साथ बिहार आया था कि प्रशांत किशोर बड़े बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, चलिए इस बार प्रशांत किशोर को वोट करेंगे। वो प्रवासी मजदूर का दिल टूट गया। उस प्रवासी मजदूर ने एक जो ख्वाब पाला था, वो ख्वाब चकनाचूर हो गया। बस शाह की एक स्टिक में प्रशांत किशोर सिलेंडर बोल गए, जिसकी चर्चा हम शुरुआती दिनों से कर रहे थे कि ये जो राजनीति का जो सिलसिला है ना, वो सिलसिला चलने वाला नहीं है। आप कार्यकर्ताओं को संगठित करने के बजाय आप पेड वर्कर खड़े करना शुरू किए। ये अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग था, और अगर ये प्रयोग सफल होता तो ट्रंप की तरह अगले प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी या फिर अडानी होता तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरीके से उन्होंने राजनीति की कि हर कंस्टिट्यूएंसी में मेरा पेड वर्कर रहेगा, जो वहां की स्थिति का पर नियंत्रण रखेगा, अपने तरीके से सियासत करेगा। आईपैक का जितना वर्कर चल रहा है, ध्वस्त हुआ वो मतलब कह सकते हैं कि जो प्रयोग था। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर अगर मजबूती से चुनाव लड़ते तो बिहार की राजनीति अभी पूरी तौर पर बदलते हुए दिखता। ये जो एनडीए को जो अपार बहुमत आया है, ये कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। हंग असेंबली तय था, हंग असेंबली तय था, लेकिन इस आदमी ने कह सकते हैं कि शाह से समझौता कर लिया, जो साफ दिख रहा है। चुनाव की घोषणा से पहले जिस तरीके से माहौल बना था भ्रष्टाचार को लेकर, उस माहौल को जिस राजनीतिक अंदाज में आगे बढ़ाने की जरूरत थी, अचानक प्रशांत किशोर का पूरा प्रचार अभियान धराम से गिर गया। और उसके बाद जो चीजें हुई आपके सामने, तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिहार में बदलाव को लेकर आया था कि हम बिहार को बदलना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं ने भरोसा भी जताया, लेकिन जिस तरीके से इस व्यक्ति ने छल किया है, पता नहीं फिर कितने दिन लगेंगे इस तरीके के आंदोलन या इस तरीके के बदलाव की बात करने वाले लोग पर भरोसा करने में, क्योंकि इसने भरोसा तोड़ा है युवाओं का, प्रवासी मजदूरों का भरोसा तोड़ा है। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो इसमें एक नई तरीके की उम्मीद देख रहे थे, सबों का इन्होंने भरोसा तोड़ा है। बस शाह के बी टीम के रूप में ये बिहार आए थे, और शाह का काम करके ये वापस अब पुराने धंधे में अपने लौट रहे हैं, ये तो अब साफ दिखने लगा।